जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट्स कर रहे हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल्स है या न्यूमेरिकल्स है या जो असाइनमेंट्स हैं हम वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं असाइनमेंट 1.2 के हवाले से कि असाइनमेंट 1.2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1.2 मैं स्टेटमेंट को रीलोड करता हूं कि हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, क्योंकि स्टेटमेंट से मैं गिवन रिक्वायर्ड पर उसके बाद सोल्यूशन में परफॉर्म करता हूं। तो यहाँ पर अगर हम देख लें स्टेटमेंट में हमारे पास है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ वीक। अब इससे पहले जो एग्जांपल्स हमने किया वहाँ पर हमने नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर मतलब एक साल में हमने नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट किया, लेकिन यहाँ पर अब हम नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करेंगे लेकिन 1 वीक में। तो यहाँ पर स्टेटमेंट वही है कि कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ सेकंड्स इन अ वीक। और दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं, एक्सप्रेस द नंबर्स इन पावर ऑफ 10। मतलब एक तो हम नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करेंगे एक तरह से 1 वीक में, और फिर जो आंसर हमारे पास आता है उस आंसर को हम लिखेंगे पावर ऑफ 10 में। मीन पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन और रिक्वायर्ड है मैं उसको ज़रा देखिए। यहाँ पर हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास क्या है कि 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज, क्योंकि एक हफ्ते में हमारे पास 7 दिन होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज़, ये हमारे पास गिवन हो गया। अब इन्हीं 7 डेज़ को मैं कन्वर्ट करूँगा एक तरह से सेकंड्स में कि 1 वीक में कितने सेकंड्स हमारे पास होती हैं। अब रिक्वायर्ड में क्या है, चूँकि रिक्वायर्ड अगर आप देख ले हमें कहा गया है कि एक तो आप नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करें 1 वीक में, और दूसरी बात जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या पावर ऑफ 10 में। सो रिक्वायर्ड में हमारे पास है कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, ये मैं कैलकुलेट करूँगा, नंबर ऑफ सेकंड्स को कैलकुलेट करूँगा, फर्स्ट नंबर ये मैं करूँगा। दूसरी बात एक्सप्रेस इन पावर ऑफ 10, मतलब जो आंसर हमारे पास है, जो रिजल्ट हमारे पास आता है उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन या पावर ऑफ 10 में लिखूँगा। अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखें तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज़। अब यहाँ पर 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज़, अब डेज़ को मैं कन्वर्ट करूँगा एक तरह से हावर्स में, क्योंकि हमें पता है कि 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डे इज इक्वल्स टू 24 हावर्स। तो यहाँ पर अगर आप देख लें मैंने यहाँ पर लिखा है सिंपल 7 डेज़ इक्वल, तो यहाँ पर 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज़। तो यहाँ पर अगर मैं 7 मल्टीप्लाई इस तरह लिखूँ 7 मल्टीप्लाई 1 डे, तो यहाँ पर अब ये स्टेप हमारे पास आ सकता है, ये वाला स्टेप के 7 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डे हमारे पास इक्वल है 24 आवर्स के, तो 1 डे की जगह मैंने लिखा है 24 हावर्स। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 24 आवर्स, 7 मल्टीप्लाई 24। अब चूंकि मुझे हावर्स में आंसर नहीं चाहिए, मुझे सेकंड्स में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 1 आवर को भी कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि 7 अपनी जगह 24 अपनी जगह और हावर्स की जगह अगर हम देख लें कि 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 1 आवर की जगह लिखा है 60 मिनट्स। तो ये देखिए ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। अब जो आंसर हमारे पास है मीन वो सेकंड्स में, यहाँ पर ये मिनट्स में आ गया लेकिन वो सेकंड्स में है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 मिनट, हमारे पास 1 मिनट बराबर है 60 सेकंड्स के। तो यहाँ पर इस 1 मिनट की जगह मैं लिखूँगा 1 मिनट की जगह मैं लिखूँगा 60 सेकंड्स। जब आप ये चार जो नंबर्स है इन 4 नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, जब आप ये तमाम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है एक तरह से ये 604800 सेकंड। अब भी हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास ये आ गया है कि नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, मतलब 1 वीक में हमारे पास एक तरह से 6 lakhs and 4800 6 lakhs 4800 सेकंड्स हमारे पास 1 वीक में है। अब इसको ज़रा और भी करते हैं, चूँकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो ये भी है कि इसको अपने पावर ऑफ 10 में साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब हम किसी भी बिग नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसको एक तरह से सबसे पहले हम पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पर मैं पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूँ। सो दूसरी बात हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 वीक इज इक्वल्स टू 604800 सेकंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो ये लास्ट में हमारे पास पॉइंट है। अब इसके लिए मैं कौन सा फार्मूला फॉलो करूँगा, मैं ये वाला फार्मूला फॉलो करूँगा कि n इज़ इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई 10 पावर ऑफ n, मतलब ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n हमारे पास ये है, जो नंबर्स हमारे पास आंसर में आए ये हमारे पास n एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर मैं मेंटीसा भी बनाऊँगा और एक्सपोनेंट भी बनाऊँगा। तो जैसे ही मैं पॉइंट को मूव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ कि 1 वीक इज इक्वल्स टू, पॉइंट को मूव करें 1
2 3 4 5। मतलब मैं इसके बाद, चूँकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स जब हम पॉइंट को मूव करते हैं तो हमारे पास मैंटीसा बनता है। अब जैसे हम मैंटीसा को मूव करते हैं तो यहाँ पर मैं 6 से पहले मतलब 6 के बाद लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द रूल्स जब आप पॉइंट को प्लेस करते हो तो आपने उसको उस जगह पे प्लेस करना है कि पॉइंट से पहले हमारे पास 1 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाए। तो यहाँ पर मैं प्लेस करता हूँ तो आंसर हमारे पास आता है 6.048 मल्टीप्लाई 10 टू द 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 सेकंड। अब ये देखिए 5 मैंने क्यों लगाई, क्योंकि जो पॉइंट हमने मूव किया टुवर्ड दीज डिजिट्स, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, मतलब इधर हम पॉइंट लगाते हैं इधर। तो 6.048 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 सेकंड्स। तो ये हमारे पास जो दूसरा रिक्वायर्ड है हमारा वो हमने कैलकुलेट कर दी। यहाँ पर हम रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट की हेडिंग हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट में अब वही लिखना है जो हमारे पास रिक्वायर्ड में है। अब यहाँ पर नंबर 1 फर्स्ट नंबर रिजल्ट हमारे पास है 1 वीक इज इक्वल्स टू द 604800 सेकंड्स, और दूसरे नंबर पे 1 वीक, जो दूसरा आंसर हमारे पास है 1 वीक इज इक्वल्स टू द 6.048 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 सेकंड। ये दोनों हमारे पास आंसर हैं और ये हमारे पास असाइनमेंट 1.2 की कैलकुलेशन है।